अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 की टेस्ट योर सेल्फ 5.5 डिस्कस करेंगे, जिसके टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच फॉर्म ऑफ सल्फ़र एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे सल्फ़र की कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती है? तो आंसर है रोम्बिक सल्फ़र एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ वाइट टिन अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे वाइट टिन अवेलेबल क्यों होती है? तो इसका आंसर है कि टिन अपनी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वाइट टिन एंड ग्रे टिन। दोनों फॉर्म का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 13.2 डिग्री सेल्सियस है। 13.2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अगर नीचे होगा तो ग्रे टिन एग्जिस्ट करेगी, और अगर 13.2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर होगा या इससे ज़्यादा होगा तो वाइट टिन एग्जिस्ट करेगी। क्योंकि जो रूम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है और वो 13.2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, इसलिए वाइट टिन रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगी। द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ 2 एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ टिन इज़ 13.2 डिग्री सेल्सियस। सो दिस टेम्परेचर इंडिकेट्स वाइट टिन इज़ मोर स्टेबल अबव 13.2 डिग्री सेल्सियस विच इज़ रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 3, why is the melting point of a solid considered its identification characteristics। किसी भी सॉलिड की आइडेंटिफिकेशन उसके मेल्टिंग पॉइंट से कैसे की जा सकती है? तो इसका आंसर है मेल्टिंग पॉइंट इज़ आ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सॉलिड को आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्रॉपर्टी हेल्प करती है वो है मेल्टिंग पॉइंट। प्योर सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। प्योर सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट वेल डिफाइन होते हैं। ड्यू टू दिस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज कंसीडर्ड एज देयर आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू एमॉर्फस सॉलिड नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट व्हाइल द क्रिस्टलाइन सॉलिड डू हैव। एमॉर्फस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट शार्प क्यों नहीं होते जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं? इसका आंसर है amorphous solid do not have uniform arrangement of particles, so the melting points are not sharp। जो amorphous solid हैं उनमें particles की uniform arrangement नहीं होती, इसलिए उनके melting point sharp नहीं होते। whereas crystalline solid have uniform arrangement of particles and they have sharp melting point। जबकि crystalline solid में जो particles हैं उनकी arrangement uniform होती है तो उनके melting point sharp होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ लाइटर वन, एल्यूमिनियम और गोल्ड। एल्यूमिनियम और गोल्ड में से कौन सी मेटल हल्की है? इसका आंसर है एल्यूमिनियम इज़ लाइटर देन गोल्ड बिकॉज द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज़ लेसर देन गोल्ड विच इज़ 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो एल्यूमिनियम है वो लाइटर मेटल है गोल्ड की निस्बत, और उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जो एल्यूमिनियम की डेंसिटी है वो गोल्ड से कम है। एल्यूमिनियम की डेंसिटी 2.70 है जबकि गोल्ड की डेंसिटी 19.3 है। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो हैवी कंसीडर किया जाएगा और जिसकी डेंसिटी कम है वो लाइटर कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। इसका आंसर है द फार्मूला ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल इज S8। क्वेश्चन नंबर 7, विच एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। कार्बन की कौन सी एलोट्रोपिक फॉर्म रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है? इसका आंसर है डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकीबॉल्स आर द स्टेबल एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कार्बन की 3 एलोट्रोपिक फॉर्म है जो स्टेबल हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकीबॉल्स। अमंग दीज एलोट्रोपिक फॉर्म्स ग्रेफाइट इज इनर्जेटिकली स्लाइटली मोर स्टेबल देन डायमंड, जबकि जो ग्रेफाइट है वो डायमंड से ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट वेदर एलोट्रॉपी इज शोन बाय एलिमेंट और कंपाउंड और बोथ। क्या एलिमेंट और कंपाउंड दोनों एलोट्रॉपी शो कर सकते हैं? तो इसका आंसर है एलोट्रॉपी इज़ शोन बाय ओनली एलिमेंट। एलोट्रॉपी सिर्फ एलिमेंट ही शो कर सकते हैं, कंपाउंड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, जबकि कंपाउंड इस प्रॉपर्टी को शो नहीं कर सकते। दिस इज़ ऑल अबाउट टेस्ट योर सेल्फ 5.5। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।